Now we have concept of significant figures. So now what do you mean by significant figures? Significant figures are those digits in a measurement that are known reliably plus the first digit that is uncertain. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करूं तो उसका मतलब है कि कोई भी कैलकुलेशन करने के टाइम मैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इन अ कैलकुलेशन. तो एक गिवन कैलकुलेशन में मैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इन अ गिवन कैलकुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. और टेक्निकली इट इज बेसिकली those figures in which all the digits are reliable except for the last one that is not reliable. अब इसका क्या मतलब है? reliable and not reliable, uncertain का क्या मतलब है? देखो, आप जब कोई भी कैलकुलेशन करोगे किसी डिवाइस से, देखो डिवाइस से तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इंटरेक्ट मेजरमेंट भी करना है तो इंटरेक्ट मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला लगाओगे. जब फॉर्मूला लगाओगे तो जो भी फॉर्मूला लगाओगे उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज डालोगे वो तो कहीं से कैलकुलेट करके डालोगे. तो इसका मतलब कि आप कोई डिवाइस तो यूज करके कैलकुलेशन तो करोगे ही. अब जब आप किसी डिवाइस को यूज करते हो तो हर डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है. लीस्ट काउंट का मतलब कि एक डिवाइस कितनी मिनिमम रीडिंग ले सकता है. जैसे मेरी जो क्लॉक है वो 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड. तो इसका मतलब कि वो 1 सेकंड से कम रीडिंग नहीं ले पाएगी. तो इसमें क्या है कि अगर मैंने कहा कि जो टाइम है वो है 155 सेकेंड्स, जैसे मैंने कहा कि भागो और मैंने स्टार्ट किया टाइम, जैसे ही आप बाउंड्री मार्क पे पहुंचे मैंने कहा आपने 155 सेकेंड्स लिए. अब इस 155 सेकेंड्स में ये 1 और 5 तो रिलायबल है, पर ये वाला जो 5 है ये अनसर्टेन है. ये अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि मैंने तो 155 बोला है. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं 155 से 1 सेकंड कम 154 और 155 से 1 सेकंड ज्यादा 156 के बीच वाली वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकता. मतलब हो सकता है कि आपने टाइम लिया हो 154.9 सेकंड, ऐसे भी हो सकता है, पर मैं ये 0.9 कैलकुलेट नहीं कर सकता. ये भी हो सकता है कि आपने टाइम लिया है 155.1 सेकंड, ऐसे भी हो सकता है, पर मैं वो 0.1 को कैलकुलेट नहीं कर सकता. मैं या कर सकता हूं 154, या कहूंगा 155, या कहूंगा 156, पर उसके बीच वाली वैल्यूज मैं नहीं बता सकता. बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? कि हर डिवाइस का एक लीज काउंट है, और लीज काउंट की प्रॉब्लम यह है कि वो जो लीज काउंट होता है, वो जो मिनिमम कैलकुलेशन होती है, उससे नीचे वाली वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. जैसे मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, तो ये मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, इसमें ये मार्किंग्स हैं, ये आपके पास ऐसे मार्किंग्स हैं. अब ये मार्किंग है तो इसका जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है वो लेटर से 1 mm का है. अब ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि 1 mm से कम रीडिंग नहीं ले सकता. इसकी प्रॉब्लम है कि 1 mm से कम रीडिंग नहीं ले सकता. तो अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की 163 mm, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1 और 6 तो रिलायबल है, पर ये जो 3 है ये अनसर्टेन है. अनसर्टेन इसलिए है कि आप वन हो सकता है कि वो जो वैल्यू है वो 163.2 mm हो, पर आप वो 163 और 164 के बीच वाली वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते. या आपका आंसर 163 आएगा या आपका आंसर 164. आप जब लेंथ निकालोगे आप कहोगे लेंथ 163 है, या आप कहोगे लेंथ 164 है. पर अगर वो लेंथ 163.2 हुई तो 0.2 कैसे निकालोगे? आप निकाल ही नहीं सकते. आपका डिवाइस या आपको 163 बताएगा या आपका डिवाइस आपको 164 बताएगा, उसके बीच वाली वैल्यूज नहीं बताएगा. तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो किसी मेजरिंग डिवाइस से, तो उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसका जो लीज काउंट है वो उसका एक एरर है. मतलब लीज काउंट का मतलब वो उसका जो लीज काउंट है कि मतलब मिनिमम रीडिंग वो जो ले सकता है, उस मिनिमम रीडिंग से नीचे नहीं वो जा सकता. तो आप जो भी आंसर निकालोगे उसमें आपका जो आंसर होगा उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं जो आप लोगे, उनमें लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सब रिलायबल है, पर वो लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टन है. अनसर्टन का मतलब कि वो जो लास्ट डिजिट है वो हो सकता है कि थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ी आगे पीछे हो, पर आपको उसके बारे में नहीं पता क्योंकि आपका डिवाइस ही उतनी कैलकुलेशन कर सकता है. समझे इस बात को?
ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना आंसर जो है ये 163 पॉइंट समथिंग में भी निकालूं, तो फिर हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। आप स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट्स क्लासेस लगेंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर वहां पे वो यूज करना सिखाएंगे। वर्नियर कैलिपर एक आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास 0.1 mm है। 0.1 mm का मतलब कि 163.2 तक भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब जो नॉर्मल स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उससे भी कम है, 0.1 mm। जितना आपका लीस्ट काउंट कम हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन उतनी प्रिसाइज हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन उतनी करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हम डेली लाइफ में कैलकुलेशंस करते हैं उनमें एरर्स होती हैं। एरर का मतलब कि उनमें हो सकता है कि जो आपने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट ना हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम सिंपल वे में बात करें तो उतनी फिगर्स जिनको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जब आप कोई भी कैलकुलेशन निकालते हो तो उस कैलकुलेशन को निकालने के टाइम आप जो फिगर्स बताते हो उनमें से जो लास्ट फिगर है, जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, अनसर्टेन है, और बाकी सारी आपकी रिलायबल वैल्यूज हैं। तो आपने कितने रिलायबल और एक अनसर्टेन को चूज किया, आपने डिसाइड किया कैलकुलेशन करने के टाइम कि मैंने कितने रिलायबल और एक अनसर्टेन वैल्यू तक का आंसर देना है, दैट इज नोन एज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे एज अ साइंटिस्ट, ये सब उस टाइम की बातें हैं जब किसी ने कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज निकालनी। जैसे हम तो सब कुछ निकला निकाला पढ़ रहे हैं, पर अगर हम लेटे से आगे जाके रिसर्च में जाएं, तो रिसर्च में जाके हम कोई काम करें और हमने कोई नई चीज निकाली है, तो हम दुनिया को नई चीज बताएंगे। तो वो जब नई चीज बताएंगे तो हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके वो बताएंगे कि मेरा आंसर इतने फिगर्स तक मैंने निकाला है। और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप आंसर निकालोगे आपके आंसर में उतनी एक्यूरेसी होगी। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी वैल्यू 6.44989126 ऐसे करके है, तो कल को अगर इसको यूज करना है, कहीं पे डिवाइड करना है, कहीं पे मल्टीप्लाई करना है, अगर इसका स्केयर करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेली लाइफ में आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ करके लेटेस्ट से सिर्फ यहाँ तक ले आए, तो हम आम लोग हैं वो सिर्फ इतनी वैल्यू यूज करेंगे। पर साइंटिस्ट जो है वो इसके आगे भी यूज करेगा। जिसने निकाली थी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा रख के निकालेगा, क्योंकि उसने आगे स्पेस में या कहीं और इन चीजों को यूज करना है, और जितनी ज्यादा वैल्यू में एरर होगी आगे जाके वो एरर उतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए जब आप कोई भी मिसाइल प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम करते हो सब कंप्यूटराइज्ड क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करके आपको सही आंसर दे देगा। पर हम पेपर पे इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम तो डेली लाइफ में हर आंसर 1 डेसिमल 2 डेसिमल तक निकालते हैं, पर एक्चुअली वो जो होती है वैल्यू उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं उनको कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है, उनको काउंट करने का एक मेथड होता है। अब जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हम काउंट कैसे करेंगे, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ गिवन कैलकुलेशन। तो हेडिंग दो, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। Rules to find significant figures. Now, first rule, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant मतलब कोई भी कैलकुलेशन जब आप देखोगे तो उसमें जितने भी नॉन-जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अगर मेरे पास लेटे से एक कैलकुलेशन है 6348, तो ये जो 6348 है इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट। हमारे पास लेटर से कैलकुलेशन आ गई 7.329, 7.3291 ऐसे कैलकुलेशन आ गई। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूं तो ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो हेयर योर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4 एंड 5। So all non-zero digits in a given calculation will be considered as significant figures. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास next all zeros appearing between two non-zero digits are significant. तो अगर मेरे पास let us say कैलकुलेशन है 60231, तो ये जो आपका गिवन जीरो आपको नजर आ रहा है दिस इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है। तो हमने कहा था ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट।
अब जीरो के ऊपर बात आके खत्म हुई कि जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है कि नहीं मानना। तो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है तो दैट इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। So here there are 5 significant figures. Then if I have 7.02, तो ये 7.02 में ये जो जीरो है ये आपका देखो गिवन नॉन जीरो डिजिट्स में आ रहा है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हो गए? 3। देन नेक्स्ट, the trailing zeros in a number without a decimal point are not significant। तो यहां पर ये बात समझनी है कि जो हमारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट, और अगर मेरे पास यहां पे आ गया 4200, तो ये 4200 में ये जो डबल जीरो है दिस इज नॉट significant। So this particular two zeros are not significant। ये रूल्स हैं। तो इफ दे आर नॉट सिग्निफिकेंट तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ये सारे रूल्स हैं और रूल्स के पीछे डेफिनेटली रीजंस हैं, तो वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज उसके पीछे एक स्टोरी होती है। तो दैट विल डेविएट आवर स्टडी। तो हमने ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4200, तो ये जो 4200 है इसमें जो लास्ट 2 जीरोज हैं जो बिना डेसिमल पॉइंट के होंगे वो हमेशा क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है। जैसे मेरे पास लेटर से आ गया 60200, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये वाला जो जीरो है दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमने पीछे क्या कहा था? हमने पीछे कहा था कि अगर हमारा जो जीरो है वो नॉन जीरोज के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। और ये जो लास्ट वाले 2 जीरोज हैं, दीज लास्ट 2 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आए वो कितने आ गए? देखो 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हेयर आर 3। देन नेक्स्ट, the trailing zeros in a number having a decimal point are significant। अगर कोई कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं 61.200, अब ये जो कैलकुलेशन है ये डेसिमल पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं तो दोज ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो अब ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि इफ योर गिवन ट्रेलिंग जीरोज आर कमिंग आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, तो ये जो आपके लास्ट वाले जीरोज हैं ये क्या है? ये सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे देखो कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब ये सारे रूल्स हैं, याद रखने हैं। अगेन रीजन सबके हैं कि क्यों ये ऐसा है, लेकिन वो क्यों का आंसर हम अलग टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्यों के लिए हमेशा एक स्टोरी है, वो समझानी पड़ेगी कि क्या है। तो यहाँ पर आपने ये रूल्स याद रखने हैं कि रूल्स क्या है कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है। मेरे पास लेटर से कैलकुलेशन है 6.0100। तो अब आप देखो ये जो आपके पास गिवन जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो सिग्निफिकेंट। ये जो 2 जीरोज हैं ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो ये सारे ही जीरोज यहाँ पे सिग्निफिकेंट हैं एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यार आर 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। Then next is that if a number is less than 1, तो अगर एक नंबर 1 से कम है, then the zeros on the left of the first non-zero digits are not significant।
अब लेस देन 1 एक नंबर है, सपोज मेरे पास है 1/5, तो 1/5 को जब मैं लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा 0 पॉइंट, मतलब ये डेसिमल के बाद ही आंसर आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जैसे 0.2। तो ये जो आपके नॉन जीरो डिजिट, ये देखो ये जो नॉन जीरो डिजिट है, इस नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है ये नॉट सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर मेरे पास लेटे से कैलकुलेशन मैंने की 0.00510, तो यहां पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये वाले जो 3 जीरोज हैं जो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, ये वाले 3 जीरोज जो है ये नॉट सिग्निफिकेंट। और अगर मैं यहां पर ये जीरो लेता हूं जो 5 और 1 के बीच में, तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है। फिर ये वाला जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो ट्रेलिंग जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4। तो अगर ये वैल्यू ऐसे होती 5010, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते? 3। तो फिर 3 होते, क्यों 3 होते? बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट नहीं है कोई भी। विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, विद डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास ये जो गिवन कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 है। फॉर अ मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, that is a into 10 raised power b, all digits appearing in the base, that is a, are significant. The power of the 10 is irrelevant in determination of significant figures. तो हमारे पास जैसे मैंने लिखा 6.1 इंटू 10 रेस पावर 5, या मैंने लिखा 6.1 इंटू 10 रेस पावर -5, या मैंने लिखा 6.1 इंटू 10 रेस्ट पावर 8। तो यहाँ पर ये जो हम 10 की पावर ले रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 10 की पावर कुछ भी हो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट है जो इससे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, और साइंटिफिक नोटेशन जब भी आप 10 की पावर में लिखोगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड देन डेसिमल। जैसे अगर कभी आप ऐसे लिखते हो 45.1 इंटू 10 रेस पावर 3, तो अभी ये प्योरली साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन कब होगा? जब इसको लिखोगे 4.51 इंटू, अभी एक डेसिमल लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है क्या बन गई? 10 पावर 4। दोनों का मतलब सेम है, पर जब हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद क्या होना चाहिए? डेसिमल। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फिर डेसिमल, फिर आपका जो भी है पूरा पूरा प्योर नंबर है वो लिख लो, साथ में 10 की पावर। तो ये याद रखना है कि वेन एवर यू राइट समथिंग इन साइंटिफिक नोटेशन इट शुड ऑलवेज बी इन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, देन डेसिमल, एंड देन योर 10 पावर जो भी है। लेकिन वो जो 10 की पावर है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा, उससे पहले जो आपने लिखा हुआ है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2, 6.1, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्यों है। अब देखो मेरे पास लेटे से एक कैलकुलेशन है 2.50 मीटर, तो बताओ इसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 3। वाई 3? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरो है वो नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरो वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो ये डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट है। अब मैंने कहा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो आप जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया
तो ठीक है, ये 2.50 मीटर इज 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर आ गया। पर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको कहूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब मैंने इसी आंसर को मीटर में लिखा तो वो 0 सिग्निफिकेंट था, और जब उसी आंसर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, तो अब देखो यहाँ पे ट्रेलिंग 0 विदाउट अ डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जो 0 है ये क्या हो गया? नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये नॉट सिग्निफिकेंट हो गया तो यहाँ पे अब एम्बिगिटी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना होगा कि कैलकुलेशन से पहले आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, बस सिर्फ कन्वर्जन ऑफ यूनिट की है और सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे चेंज हो गए, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर पहले 3 थे तो अभी भी 3 रहने चाहिए। तो अब ये एम्बिगिटी को हम कैसे रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे कैसे? तो जब भी हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं तो हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट को 10 की पावर में करेंगे। 10 की पावर में मींस मेरे पास जैसे ये आ गया 2.50 मीटर, तो मेरे को आ गया कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, और मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये होगा 2.50, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इनटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास 2.50 जो है वो इतना जो वैल्यू है वो बन गई। हाँ जी, देखो क्लियरली समझ में आया क्या किया हमने। और इसमें आपके पास अभी भी देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों केस में कितने हैं? 3, क्योंकि ट्रेलिंग 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, तो दोनों केस में वो सिग्निफिकेंट है। तो जब भी यूनिट को कन्वर्ट करना है तो साइंटिफिक नोटेशन में करना है। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूनिट को कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो आपके पास आ गया 2.0 किलोमीटर। अब मैं आपको कहता हूं कन्वर्ट 2.0 किलोमीटर इनटू मीटर। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के परस्पेक्टिव से देखोगे तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, और यहां पे कितने? 1। यहां पे 1 है क्योंकि ट्रेलिंग जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने जब इसको कन्वर्ट करना है तो 2.0 10 पावर 3 मीटर। हाँ जी, समझ में आया क्या किया? इसी को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.0 10⁵ सेंटीमीटर। तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो मेन रीजन है वो ये है कि वेन एवर वील बी डूइंग द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वी विल ऑलवेज कन्वर्ट द यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ 10। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एसआई यूनिट्स क्यों बनाई थी, क्योंकि उनमें एमकेएस, सीजीएस, एसआई में जब भी कन्वर्जन होती है वो पावर ऑफ 10 में ही होती है। हमने सेंटी, फिर डेसी, फिर किलो, फिर डेका, और माइक्रो, मेगा, ये सब प्रीफिक्सेस किए हुए हैं। तो यूनिट्स के आगे ये प्रीफिक्सेस लगे होंगे, तो 10 की पावर ही मल्टीप्लाई करनी है जब भी आपने यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो देखो ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तनवीर पूछो क्या प्रॉब्लम बेटा? टू 2.50 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस भी इंसान ने कैलकुलेशन की, मतलब जैसे हम कैलकुलेशन जिसने भी किया, उसने कैलकुलेशन जो है वो 2.50, मतलब उसने 2 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन की। अब इसमें देखो सपोज मैं कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मतलब हम ना अभी ये सोच के करेंगे कि हम कॉमन मैन नहीं है, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि हम क्या हैं, हम एक मतलब रिसर्चर है, हम रिसर्च कर रहे हैं। तो अब हमने रिसर्च करनी शुरू की, हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने के लिए जब मैंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेरा आंसर आया 2.500। अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कैलकुलेशन की है वो 3rd डेसिमल तक की है। अगर मैं सिर्फ 2.5 लिख के छोड़ दूंगा तो सामने वाला जो दूसरा रिसर्चर है वो ये सोचेगा कि मेरे क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था या मैंने जब अपनी वो गिवन वैल्यू निकाली थी तो वो सिर्फ 1st डेसिमल पॉइंट तक ही निकाली, मतलब मैं ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ गया ही नहीं। वो तो ये 2.500 का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने 3rd डेसिमल भी निकाला, मैंने 4th डेसिमल भी निकाला, पर वो क्या आ गए?
0 आ गए, उनकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की थी वो 4th डेसिमल तक जाके की थी। ये अलग बात है कि वो 4th डेसिमल की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, पर मैं बहुत एक्यूरेसी की तरफ गया हूं। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपने जैसे कोई अभी जैसे आपको मैंने एक बात समझाई थी कि हमने एक कैलकुलेशन की है 163 सेंटीमीटर, हमने कैलकुलेशन की 163 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर अब इसको 163 इसको mm में लिखना है तो मैं लिखूंगा 1630 mm, लिख सकता हूं मैं ऐसे। एक बंदे ने कैलकुलेशन की 163 सेंटीमीटर, तो अगर उसको में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक और रिसर्चर था, उसने वही लेंथ को कैलकुलेट किया, सेम लेंथ को, पर उसने जब लेंथ को कैलकुलेट किया उसने कैलकुलेट किया 163 की जगह उसने कैलकुलेट किया 162.8 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, इस बंदे ने और पहले बंदे की कैलकुलेशन में फर्क क्या है। पहले बंदे ने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेशन की थी, दूसरे बंदे ने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेशन की है, 4। अच्छा, एक का आंसर है 1630, दूसरे का आंसर है 1628 दोनों के आंसर में फर्क है, और जिसने जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स डाले हैं उसका आंसर उतना एक्यूरेट है। मतलब हम जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स डालेंगे हमारा आंसर उतना एक्यूरेट होगा। अब बात है कि सर एक्यूरेसी की हमें क्या जरूरत है, हमें नहीं जरूरत, हम तो जैसे स्मॉल जी लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं डेली लाइफ में, पर ये 9.8 नहीं है, इसके आगे 9.81 ऐसे करके है। हम तो न्यूमेरिकल्स में इसको 10 भी ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम एक लेमैन की तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं। पर अब लेटर से मैं एक रिसर्चर हूँ या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक मिसाइल बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी मिसाइल जो है ना वो पर्टिकुलर इलाके में उस घर के ऊपर गिरनी चाहिए, वो टेररिस्ट उस घर में रह रहा है, उस घर के छत पे ये मिसाइल गिरनी चाहिए। अगर मैं ये वाली जी की वैल्यू लेके अपनी कैलकुलेशन करके वो मिसाइल छोड़ूंगा तो उसकी छत पे नहीं गिरने वाली, वो किसी और की छत पे गिरेगी। क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में एरर है। मेरी कैलकुलेशन में क्यों एरर है? क्योंकि मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब मैंने क्या किया, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम कर लिए। क्यों किए? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी आसान थी, तो मैंने कहा यार 9.8 को 10 कर लो। अच्छा, 9.8 भी नहीं है, वो 9.81 समथिंग करके है, पर मैंने उसको 9.8 क्यों लिया? क्योंकि डेली लाइफ में अगर मैं 9.81 समथिंग को डिवाइड करने लगूं तो हो जाएगा डिवाइड, कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे हम जब +1 +2 क्लास में है तो हमारा मेन है कंसेप्ट समझना। हम क्या चाहते हैं? कंसेप्ट समझना। तो कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान करते हैं। आसान कैलकुलेशन करने के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1 डेसिमल तक या मैक्सिमम 2 डेसिमल तक करते हैं। लेकिन जब हम बन गए साइंटिस्ट तो हम अपनी कैलकुलेशन 1 डेसिमल 2 डेसिमल तक नहीं करते, हम अपनी कैलकुलेशन को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक लेके जाते हैं। और जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स, कितने डेसिमल पॉइंट्स तक लेके जाना है ये पहले हम डिसाइड करते हैं एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर। और वो कौन हेल्प करेगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि मैंने कितने फिगर्स को सिग्निफिकेंट मान के कैलकुलेशन की है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा आंसर 2.5 है तो सुनने वाला कहेगा इसका मतलब यार आपने सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेशन की है। अगर मेरा आंसर है 2.5000 तो 2.5000 तो मैंने 3 जीरो, तो इसका मतलब मैं उसको बताना चाहता हूं कि यार ठीक है 3 जीरो आ रहे हैं पर मैंने कैलकुलेशन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की है। तो जो 2.5 वाला जो है और 2.5000 वाला है, सुनने में दोनों वैल्यूज सेम है पर एक्यूरेसी में बहुत फर्क है। ठीक है? और ये जो आपका देखो, आपका जो क्वेश्चन था गुरकीरत के, यहाँ पे ये 1630 ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 163 सेंटीमीटर निकाला, उसको में कन्वर्ट किया तो 1630 आ गया ना। तो देखो अब ये थोड़ी ना होगा कि वो 4 सिग्निफिकेंट हो गए, तो वो जीरो जो ऐसे आया वो नॉट सिग्निफिकेंट आएगा। मतलब ये, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसमें जीरोस एक्स्ट्रा लग सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो इसलिए वो एम्बिग्यूटी ना हो तो हमने पहले ही कह दिया कि डेसिमल डालने के बाद जो जीरो डालोगे वो सिग्निफिकेंट है, जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में कभी ऐसे आ गया तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है। हाँ जी, क्लियर है ये सब? हाँ जी, समझ में आ गया कि 2.5 और 2.50 में क्या फर्क है? 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसकी एक्यूरेसी कम है, और 2.50 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। एक्यूरेसी ज्यादा का मतलब जिसने कैलकुलेशन की थी उसने 2 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन की है।
और जितने ज़्यादा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे एक गिवन कैलकुलेशन में, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। आपकी एक्यूरेसी हमेशा इस चीज़ पे बेस्ड रहेगी कि आपने कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे। पर ये याद रखना है कि जब सिग्निफिकेंस बढ़ेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अंडर रूट करना, वो उतना टफ होगा। तो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, उसको अप्रोक्सीमेशन में ले जाते हैं, तो वो राउंड ऑफ जो हमने कल सीखा था। अब इसमें देखो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि द एग्जैक्ट नंबर अपियरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये 2 पेन है, तो 2 पेन ही होंगे। अब इसमें कोई वो नहीं है कि 2.1 पेन हो सकता है, 2.1 पेन नहीं हो सकता, वो अगर है तो 2 ही है। तो अगर मैंने कोई ऐसी कैलकुलेशन की है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो फिर वो जो वैल्यू होगी दैट विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये 2 है और ये 2 पेन है, अब पता है कि वो 2 पेन नहीं होंगे, ऐसे नहीं हो सकता कि वो 2.1 पेन हो, ऐसे एक पेन होगा, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, ऐसे ही होगा। तो फिर उस केस में ये जो 2 है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। तो जब कोई वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट होती है, 100% एक्यूरेट होती है, तो फिर वो जो एक्यूरेट वैल्यू है उसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इनफिनाइट। जैसे हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमारे पास कोई भी कैलकुलेशन, हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम पी स्केयर बाय आर, मैं ऐसे कह रहा हूं। तो अब देखो ये जो एम है इसको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस चाहिए, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन आएगी। कैसे अप्रोक्सीमेशन आएगी, आपको कहा था कि कोई भी डिवाइस ले लो, उसका लीज काउंट है। लीज काउंट मतलब उसकी एक मिनिमम रीडिंग है। मिनिमम रीडिंग की प्रॉब्लम है कि आप उससे कम रीडिंग नहीं ले सकते। तो अगर आप उससे कम रीडिंग नहीं ले सकते तो उसमें अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपने लेटर से कोई बाउंड्री क्रॉस की और मैंने कहा कि यार आपने 5 सेकेंड्स में की है, हो सकता है कि आपने 4.9 सेकंड में की हो सकता है कि आपने 5.1 सेकंड में की है, पर मैं आंसर या 5 सेकंड बोलूंगा या 6 सेकंड बोलूंगा। क्यों, मेरी घड़ी 4 सेकंड के बाद क्या रीड कर रही है, 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद क्या रीड कर रही है, 6 सेकंड। बीच वाली वैल्यूज मैं नहीं बता सकता चाहे हो भी, तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन आ गया। ऐसे ही अगर मैं कोई मास ले रहा हूं, किसी वेइंग मशीन पे मास रख रहा हूं, उस वेइंग मशीन की जो मिनिमम रीडिंग है, सपोज वो 0.1 ग्राम है, तो अगर 0.1 ग्राम है तो वो 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम रीडिंग देगा, उसके बीच वाली वैल्यूज नहीं देगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन होगी। लेकिन यहां पे ये जो 4 लिखा हुआ है, ये जो 4 ये एग्जैक्ट है, तो ये जो 4 है ये एग्जैक्ट है। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, infinite. So this 4 has infinite number of significant figures because this 4 means 4. इस 4 का मतलब 4 ही है। तो ये एक करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जब भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, उस एग्जैक्ट वैल्यू को हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी, क्लियर है ये सब बातें।